Aim right, achieve big at KR Mangalam University. और अब देखिए यूपी की बड़ी खबरें। यूपी के फतेहपुर में रफ्तार का कहर, तेज रफ्तार कार ने बाइक को मारी टक्कर, कार ने बाइक को 3 किलोमीटर तक घसीटा। दिल्ली से सटे नोएडा में भी सुबह से बारिश, सेक्टर 115 इलाके में तेज बारिश के चलते बड़ी परेशानियां। गाजियाबाद में भारी बारिश के बाद जगह जगह जल जमाव, गौशाला अंडरपास पर पानी भरा, लोगों की परेशानी बढ़ी। लखनऊ में तेज बारिश के चलते जल जमाव हुआ, स्कूल बंद किए गए, विधानसभा के अंदर पानी भरा। समाजवादी पार्टी ने अपनी विधायक पूजा पाल को पार्टी से निकाला, अनुशासन तोड़ने पर पार्टी विरोधी गतिविधियों का आरोप। पूजा पाल ने विधानसभा में सीएम योगी की तारीफ की थी, कहा मेरे पति के हत्यारे अतीक अहमद को सीएम योगी ने मिट्टी में मिलाया, मैं उनके जीरो टॉलरेंस का समर्थन करती हूं। यूपी विधानसभा में विकसित यूपी 2047 के विजन डॉक्यूमेंट पर 24 घंटे का नॉन स्टॉप सेशन, विशेष चर्चा के जवाब में बोले सीएम योगी, यूपी देश की ऊर्जा का केंद्र बिंदु है। योगी का अखिलेश यादव पर अटैक, बोले कुछ लोग सिर्फ परिवार के विकास में ही उलझे, पीडीए को परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी बताया। यूपी के मंत्री ओपी राजभर ने विजन डॉक्यूमेंट 2047 पर कहा, गांवों से पलायन को रोकना और लोगों को आत्मनिर्भर बनाना मुख्य मकसद। अखिलेश यादव सीएम योगी पर प्रहार करते नजर आए, बोले यूपी की सरकार विकास के खिलाफ, इनका कोई विजन नहीं, सरकार केवल महंगाई और भ्रष्टाचार को बढ़ा रही। और अब बिहार की खबरें देखते हैं बिहार टॉप 10 में। तेजस्वी यादव ने फिर की चुनाव बायकॉट की बात, बोले जनता के बीच जाएंगे, देखेंगे क्या माहौल, इसी जब बेईमानी के मूड में है तो विचार करेंगे। तेजस्वी के विधानसभा चुनाव बहिष्कार पर पीके बोले, वो गीदड़ भभकी किसे दे रहे, चुनाव बहिष्कार करना है तो कर दें। 17 अगस्त से बिहार में वोट अधिकार यात्रा निकालेंगे राहुल गांधी, बोले अब की बार वोट चोरों की हार, जनता और संविधान की जीत होगी। राहुल गांधी बोले पूरे देश में हम स्वच्छ मतदाता सूची बनवाकर ही रहेंगे, ये वन मैन वन वोट के सिद्धांत की रक्षा का निर्णायक संग्राम है। राहुल गांधी के एक व्यक्ति एक वोट वाले आरोप पर चुनाव आयोग ने किया करारा पलटवार, कहा देश में पहले चुनाव से ही एक व्यक्ति एक वोट का नियम लागू। चुनाव आयोग ने राहुल गांधी से कहा, 2 जगह वोट डालने के सबूत हैं तो साझा करें, हलफनामे के साथ चुनाव आयोग को दें सबूत। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का राहुल गांधी पर तंज, बोले देश कानून से चलता है, जेब में संविधान की नकली कॉपी रखने से नहीं। बिहार के वोटर लिस्ट डिवीजन पर सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी का एसआईआर वोटर्स के खिलाफ नहीं बल्कि वोटर फ्रेंडली है। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के लोगों के पास पासपोर्ट और दूसरे दस्तावेज नहीं होने की दलील पर कहा, बिहार के लोगों का प्रशासनिक सेवा में दबदबा, बिहार को बदनाम ना करें। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा, कानून के मुताबिक राहुल गांधी अपनी बात हलफनामे के जरिए कहें ताकि गलत पाए जाने पर कार्रवाई हो सके। और अब आपको बाकी राज्यों की खबरें दिखाते हैं राज्य टॉप 10 में। महाराष्ट्र के जलगांव में युवक की हत्या, अफेयर के शक में पीट कर हत्या, परिवार ने लगाया मॉब लिंचिंग का आरोप। पुलिस ने 8 लोगों को किया अरेस्ट, युवक की हत्या के बाद इलाके में तनाव। जलगांव में युवक की हत्या पर अबू आजमी ने लगाया मॉब लिंचिंग का आरोप, सीएम फडणवीस से सख्त एक्शन की मांग, बोले घर के सामने पीट कर मारा। उत्तराखंड में अवैध धर्मांतरण के खिलाफ सीएम पुष्कर सिंह धामी का एक्शन, उत्तराखंड धर्म स्वतंत्रता विधेयक 2025 को कैबिनेट की मंजूरी। दिल्ली एनसीआर में आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित, 3 जजों की विशेष बेंच ने फैसला रखा सुरक्षित। नागपुर में अखंड भारत दिवस कार्यक्रम, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने की शिरकत, बोले भारत पाक का बंटवारा सही नहीं था, एक दिन हमारा भारत अखंड होगा। जम्मू कश्मीर में जगह जगह तिरंगा रैली की धूम, रियासी में दुनिया के सबसे ऊंचे चिनाब रेलवे पुल पर निकली तिरंगा यात्रा। स्वतंत्रता दिवस की पहले बड़ी कामयाबी, जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में विस्फोटक बरामद, गुलाम वन क्षेत्र में संयुक्त तलाशी अभियान, कुपवाड़ा में बढ़ाई गई सुरक्षा, तंगधार में एलओसी पर 3 स्तरीय रोबोटिक घुसपैठ रोधी ग्रिड तैनात। दुनिया के बाकी देशों में क्या चल रहा है, देखते हैं दुनिया टॉप 10 में। डोनाल्ड ट्रंप की रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को चेतावनी, बोले बातचीत के बाद जंग नहीं रोकी तो गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। 15 अगस्त को होगी दोनों नेताओं की मीटिंग। रूस ने यूक्रेन के 2 और इलाकों पर कब्जे का किया दावा, दोनेत्स्क के 2 गांवों पर धावा बोला, 3 साल से जारी है दोनों देशों के बीच भीषण युद्ध। गजा पट्टी में इजरायली सेना के ताबड़तोड़ हमले, ताजा हमलों के बाद आसमान में दिखा धुएं का गुब्बार। गजा में पिछले 24 घंटे में 100 से ज्यादा फिलिस्तीनियों की मौत, 500 से ज्यादा लोग जख्मी। सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड में सरकार के समर्थकों और विरोधियों में जबरदस्त झड़प, कई लोग घायल, भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे। हांगकांग में तूफान पोड्रुल ने दस्तक दी, तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश, अलर्ट जारी, फिलहाल अभी तक किसी के नुकसान की खबर नहीं। इटली की राजधानी रोम में भीषण गर्मी का प्रकोप, 40 डिग्री के पार पहुंचा पारा, 16 शहरों में रेड अलर्ट जारी, पर्यटन प्रभावित। अमेरिका के दक्षिणी वर्जीनिया में ताबड़तोड़ फायरिंग, गोलीबारी में कई कानून प्रवर्तन अधिकारी घायल, आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। अमेरिका के फ्लोरिडा में बिजली का खंभा बदलने के दौरान हादसा, एक घर पर क्रेन गिरी, फिलहाल किसी के घायल होने की खबर नहीं। अमेरिका के लॉस एंजलिस में 70 वर्षीय सिख बुजुर्ग पर जानलेवा अटैक, गंभीर रूप से घायल हुआ बुजुर्ग, पुलिस ने आरोपी को पकड़ा। और अब मौसम का हाल आपको बताते हैं मौसम टॉप 10 में।
जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में बादल फटने से भारी तबाही, जशोती में आई बाढ़, 15 लोगों की मौत की आशंका। मचैल माता यात्रा रूट पर फटा बादल, हर साल बड़ी संख्या में श्रद्धालु होते हैं शामिल। भद्रवाह के चिनोट से शुरू होकर मचैल मंदिर तक होती है यात्रा। हिमाचल प्रदेश में उत्तरकाशी जैसा मंजर, शिमला, लाहौल स्पीति और कुल्लू में बादल फटने की 3 घटनाएं, कई मकान, गाड़ियां और पुल बहे। शिमला के नौटी खड्ड गुम्मा में भारी बारिश के चलते बाढ़ आई, बाढ़ के तेज बहाव में बही कार। उत्तराखंड के हर्षिल में हो सकता है धराली जैसा हादसा, हर्षिल में बादल फटने की वजह से कृत्रिम झील बनी, झील की वजह से हर्षिल को कराया जा रहा खाली। दिल्ली के कालकाजी में भारी बारिश के बाद पेड़ गिरने से दबी कार और बाइक, हादसे में एक शख्स की मौत, एक जख्मी। दिल्ली में भारी बारिश के कारण आरकेपुरम सेक्टर 1 इलाके में एक पेड़ उखड़ा, सड़क पर पेड़ गिरने से ट्रैफिक स्लो। साकेत मेट्रो स्टेशन के आसपास के इलाकों में 3-3 फीट पानी भरा, सड़क पूरी तरह से डूबी, लोगों को हो रही है परेशानी। जींद में लगातार 3 घंटे की बारिश के चलते सड़कों पर 2 से 3 फुट तक पानी भरा, कई घरों में घुसा बारिश का पानी। गुरुग्राम में भारी बारिश के कारण बाढ़ जैसा नजारा, सेक्टर 9 में सड़कें डूबी।